जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं यंग लोगों से, नए लोगों से, जिनके पास पैसा नहीं है और वो बिना पैसे के राजनीति में शुरुआत करना चाहते हैं। आखिर बिना पैसे के राजनीति में शुरुआत करी कैसे जाती है, कैसे हम राजनीति में सफलता पाए जब हमारे पास पैसा नहीं है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, कई सेमिनार में भी लोग मुझे आते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं सफल हो सकता हूँ? मैं उनसे बोलता हूँ हाँ, हो सकते हो। कहते नहीं सर, राजनीति तो पैसे वालों का काम हो गया है। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर पैसे वाले ही राजनीति में सफल होते तो भारत में और दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जो 100 200 500 हजार करोड़ के मालिक थे और वो चुनाव हार गए। हाँ, हार गए। भारत में है, बहुत सारे सांसद विधायक हैं जो 500 करोड़ व्हाइट में अपनी संपत्ति दिखाते हैं और चुनाव हार जाते हैं। अगर पैसा ही गारंटी देता होता तो ये सारे लोग जीत जाने चाहिए थे। पैसा गारंटी नहीं है, पैसा एक रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे का कोई रोल नहीं है, लेकिन खाली पैसे सफलता की गारंटी हो ऐसा नहीं है। राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सफलता मिल सकती है। कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले तो थोड़ा मिनिमम अमाउंट जो आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, वो अमाउंट की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि ट्रेवल करना है, लोग आपके साथ चलेंगे, आपका दफ्तर होगा, आपकी गाड़ी होगी, पेट्रोल डलेगा, ऑफिस की व्यवस्था होगी, खाना पीना, ये छोटे मोटे खर्चे तो आपको करने पड़ेंगे। मान लीजिए अब आप कहते हैं ये भी स्थिति नहीं है, इसकी भी व्यवस्था बताओ, तो उसकी व्यवस्था बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी जॉब या बिजनेस या कोई काम करते करते कुछ पैसा राजनीति के लिए इकट्ठा कर लो। ज्यादा नहीं, 10 से 15 हजार रुपए महीने के हिसाब से एवरेज में इकट्ठा कर लो और कम से कम 5 साल के लिए कर लो। तो 5 साल में अगर आपने मान लीजिए 15 हजार रुपए या 20 हजार रुपए महीने का एक एवरेज ले लिया आपने, तो आपको पता है साल में मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए इकट्ठा करना है और 5 साल में इकट्ठा करना है। यानी 5 साल के लिए आराम से मैं 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के साल के हिसाब से देखूंगा, 10 से 12 लाख रुपए इकट्ठा कर लो। जब आपके पास 10-12 लाख रुपए आ गया और अपना पैरेलली बिजनेस काम धंधा करते रहो और इस पैसे का इस्तेमाल राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए करो। अब आप कहते हैं साहब मैं तो 5 साल में 10-12 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता, मैं हर महीने 20-25 हजार रुपए नहीं इकट्ठे कर सकता। तो भाई पहले अपनी काबिलियत हासिल कर लो। क्योंकि लोग, पता है, बुरा मत मानना, कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, कई लोगों को बुरी लग जाएगी। राजनीति में लोग पैसे की कमी की वजह से नहीं पिछड़ रहे हैं, लोग अपने हुनर, अपनी काबिलियत, अपने आइडियाज, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से पिछड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा काम। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है आप काबिल हैं, आप मानते हैं ना, आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो आप मानते होंगे आप काबिल हैं। अगर आपको वाकई भरोसा है आप काबिल हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सबसे पहले अपना ये टैलेंट, अपना ये हुनर, अपनी ये काबिलियत 20-25 लाख रुपए कमाने में लगाओ यार। चलो छोड़ो 20-25 लाख, 10 लाख रुपए कमाने में लगाओ, 5 लाख रुपए कमाने में लगाओ। अगर 5 लाख रुपए भी अपने ऊपर 5 साल में अगले नहीं कमा सकते ना, बचा नहीं सकते राजनीति में खर्च करने के लिए, अपने पैसे में आग नहीं लगा सकते, तो राजनेता बनने का सपना छोड़ देना साहब। इतना पैसा तो जेब से लगाना पड़ेगा और उसको कमाने का मैंने रास्ता बता दिया। अब हो सकता है आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो जो आप पे दाव खेलने को तैयार हो जाए, आपके पास कुछ लोग हो। कई लोग कहते हैं साहब मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे ऊपर 15-20 हजार रुपए महीने का दाव खेल देंगे अगले 5 साल तक। हो गया काम, फिर 1 रुपए की जरूरत नहीं है, 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि 15-20 हजार रुपए अगर महीना आपने अपने ऊपर खर्च कर लिए तो फिर आपकी राजनीति में स्थापित होने में समय तो जरूर लगेगा, 5 साल लगते हैं, लेकिन आप स्थापित होने को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि कार्यक्रम करने हैं, होर्डिंग बैनर लगाने हैं, रोज कार्यक्रम नहीं करने होते हैं, लेकिन कहीं जाना पड़ेगा, कभी किसी को बुलाना पड़ेगा, कार्यालय में बैठना पड़ेगा, कार्यालय में भी कुछ लोग रहेंगे, उनके भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाने पीने आने जाने की, बड़े नेताओं से मिलना पड़ेगा, बड़े नेताओं को बुलाना पड़ेगा, इस सब में पैसा खर्च होने वाला है। और जब जनता से मिलेंगे, समाज सेवा का भी काम करेंगे ना, ये तो राजनीति है, समाज सेवा का भी काम आज की डेट में फ्री में नहीं होता साहब। जिन लोगों की सेवा भी करने जाते हैं ना, वो भी उम्मीद करते हैं कि आप कुछ देकर जाएंगे, मिठाई देकर के जाएंगे। अब एक मिठाई का डब्बा भी किसी बेकार से बेकार दुकान से भी लोगे ना, 500 रुपए से कम में नहीं आता साहब है। फिर क्या करेंगे? अब आप कहें मेरे पास 500 रुपए भी नहीं है, तो भाई कोई डॉक्टर ने थोड़ी बोल दिया कि कल ही राजनीति में उतर जाओ। अगर पैसा नहीं है तो पहले पैसा कमा लो या ऐसे लोग कमा लो। और अगर आप जीवन में ना तो पैसा कमा पाए ना लोग कमा पाए, ना तो आपने पैसा कमाया, आप कहते मेरे पास पैसा नहीं है, और आप कहते मेरे पास ऐसे लोग भी नहीं जो मुझ पर दाव खेल सकें, तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर है, आपने जीवन में कमाया क्या? अपना जीवन कहां लगाया यार? ना तो पैसा कमा पाए ना लोग कमा पाए, किस तरह की काबिलियत, किस तरह का हुनर, सिर्फ अपने मुंह से बोलते रहना मैं काबिल हूं, मैं काबिल हूं, मैं काबिल हूं। लोग आपके हुनर को नहीं पहचानते, ऐसा नहीं होता है। समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग तुरंत हुनर को पहचानते हैं, और ना केवल वो हुनर को पहचानते हैं, वो हुनर की कद्र भी करते हैं। आप मान लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए आप में टैलेंट नहीं है, अगर होता तो आप कभी ये नहीं बोलते
कभी कोई टैलेंटेड व्यक्ति ये बोलता नहीं मिलता है कि मेरा हुनर किसी ने पहचाना नहीं, मुझे बड़ी काबिलियत है लेकिन मैं पैसे की वजह से पिछड़ रहा हूं। जितने लोग काबिल हैं आज, जितने लोग सफल हैं, उन सबको पता था मेरे अंदर काबिलियत है और उन्होंने कभी पैसे का बहाना बनाया नहीं। वो भी कह सकते थे यार मेरे पास पैसा नहीं है, वो भी कह सकते थे मैं सफल नहीं हो पा रहा, मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरे पास लोग नहीं है। मैं भी कह सकता था मेरे पास पैसा नहीं था, मैं एक गरीब परिवार से हूं, मैंने पैसा कमाया और मैंने ऐसे लोग कमाए जो आज मुझ पर दाव खेल रहे हैं। मैं कुछ नहीं भी करता हूं तो भी लोग मुझ पर लाखों रुपए का, करोड़ रुपए का दाव खेलने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि व्यक्ति काबिल है। लोगों को आप पर क्यों भरोसा नहीं है? आप पर क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे लोग कि आप काबिल हैं? और आप अपने मुंह से क्यों बोलते हैं आप काबिल हैं? आप स्वीकार कर लीजिए आप काबिल नहीं है, और जैसे आप स्वीकार कर लेंगे आप काबिल नहीं है तो बेहतर यह होगा कि आप राजनीति के शिकार होने से बच जाएंगे। अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधन जो राजनीति में लगाने वाले थे और जो वेस्ट होने वाले थे उससे बच जाएंगे। जरूरी नहीं है ना कि डॉक्टर ने थोड़ी बोला हर कोई राजनीति करे भाई, राजनीति जो काबिल होगा वो कर लेगा। और अगर आपको लग रहा है आप काबिल हैं तो काबिलियत साबित करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आज के बाद किसी से रोना रोना बंद करिए कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं सफल नहीं हो रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए मैं सफल नहीं हो रहा। बजाय ये रोना रोने के अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने हुनर के आधार पर या तो पैसा कमा लीजिए या ऐसे लोग कमा लीजिए जो आपके ऊपर दाव खेलने को तैयार हो। अगर लोग कमा लिए तो भी पैसे की चिंता की जरूरत नहीं है, और अगर पैसा कमा लिया तो पैसे की चिंता की जरूरत नहीं। और अगर लोग या पैसा दोनों में से कुछ ना कमा पाए तो फिर राजनीति छोड़ दें। बेहतर होगा राजनीति से बाहर निकल जाए, राजनीति के शिकार बनकर रहेंगे, वरना आपके ऊपर राजनीति की जाएगी, आपका शोषण किया जाएगा। और मैं पहले ही बता रहा हूं, आपका हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, शारीरिक हर तरह का शोषण होगा और बाद में आपको शिकार बना करके, जैसे कहते हैं ना, आम को निचोड़ करके गुठली फेंक दी जाएगी, ऐसे आपको फेंक दिया जाएगा। फिर मत कहिएगा किसी ने मुझे बताया नहीं, समझाया नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, कड़वी लग रही होगी कई लोगों को मेरी बात, कई लोगों को चुभेगी, लेकिन मेरा काम है सच बोलना भाई। मैं आपको ये झूठ नहीं बोल सकता, मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना पैसे के आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, सच है। लेकिन पैसा आपकी जेब का लगे जरूरी नहीं। किसने बोला है आपकी जेब का पैसा लगे यार? हैं? बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1 रुपया भी था क्या उनके पास? उन्होंने अपने नॉमिनेशन का पैसा भी अपनी जेब से नहीं दिया साहब, था ही नहीं। जब मुख्यमंत्री बने, विधायक का चुनाव लड़ा, उनके पास पैसा नहीं था। उनके मित्र थे ना, आपके मित्र कहां हैं? उनकी पार्टी थी, उनका संगठन था, उनके साथ इतने सारे लोग थे जिन्होंने पर दाव खेला। और आज भी नरेंद्र मोदी जी जो पैसा लगा रहे हैं चुनाव में, आपको पता है एक रैली करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उनकी जेब से तो नहीं होते हैं। वो करोड़ों रुपए कौन खर्च कर रहा है? पार्टी, संगठन खर्च कर रहा है। इतने सारे लोग हैं, जिसका नाम लेंगे वही उनके लिए एक रैली ऑर्गेनाइज कर देगा, जिसको कहेंगे वो हेलीकॉप्टर भेज देगा, जिसको कहेंगे वो उनके लिए काम कर देगा। और ऐसा नहीं आज प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ना हो तब भी भेज देगा भाई। क्यों? क्योंकि उस काबिलियत पता है ना, हुनर पता है उस व्यक्ति का। आप उसे सहमत हो या ना हो, उनके काम करने के तरीके से सहमत हो या ना हो, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि एक चाय वाला है, गरीब आदमी वहां पहुंच गया। अब आप भी कहते हैं मैं भी चाय वाला हूं, मैं भी गरीब आदमी हूं, मैं पहुंच सकता हूं, नहीं पहुंच सकता? क्यों नहीं पहुंच सकते? जब एक पहुंच सकता है तो 1000 भी पहुंच सकते हैं। बस उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना डेडिकेशन, उतना डिवोशन पैदा करना पड़ेगा। ऐसे मित्र तैयार करने पड़ेंगे अपनी काबिलियत के आधार पर, चापलूसी के आधार पर नहीं। हुनर है नहीं और बोलते रहना मैं हुनर है, मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर काबिलियत है। ऐसी काबिलियत किस काम की भाई? और हुनर बोलने की चीज नहीं होता। अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो इस बात को स्वीकार करिए, हुनर बताने की चीज नहीं, हुनर दिखाने की चीज है। साबित करके दिखाइए ना आप काबिल हैं। और जिस दिन लोगों को आपका टैलेंट पता चल जाएगा, जिस दिन आप अपने बलबूते 1,00,000-2,00,000 लोग इकट्ठा कर लेंगे, जिस दिन आपकी अपनी फैन फॉलोइंग मिलियंस में हो जाएगी, उस दिन लोग अपने आप ही पहचान जाएंगे आप में हुनर है, आप में काबिलियत है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप टैलेंटेड हैं, वरना बोलना बंद करिए। और ऐसे ऐसे लोग जो काबिल हैं, उन्हें बिल्कुल पैसे की जरूरत नहीं है, उनकी राजनीति पैसे पर निर्भर नहीं रहती। वो ऐसे लोग इकट्ठा कर लेते हैं या वो पैसा भी कमा लेते हैं अपने हुनर, अपनी काबिलियत के आधार पर। पैसा भी इकट्ठा करना जानते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, लोग कमाना जानते हैं। और लोग और पैसा आ जाए तो रणनीति बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में 3 ही चीजें चाहिए सफल होने के लिए: पैसा, लोग और रणनीति। पैसा आपका अपना हो जरूरी नहीं है, बिना पैसे के भी आप सफल हो सकते हैं। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। फिर भी कभी अगर आप वाकई सीरियस हैं, वाकई राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे की कमी पड़ रही है, पैसे को कैसे कमाना है, पैसे के नियम जानना चाहते हैं, अपने हुनर को कैसे निखारना है, पहचान लिया तो उसको निखारना कैसे, उसका यूज कैसे करना है, तो बात करिएगा। 2, 4, 5, 10 मिनट बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर लूंगा, आपको गाइड कर पाऊंगा, आपको रास्ता दिखा पाऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, बात कर सकते हैं। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, कुछ और बात कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस पर भी जवाब दूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।